हेलो एवरीवन। सर्दियां शुरू हो गई हैं, प्री बोर्ड की डेट अनाउंस हो चुकी है और अब मॉम्स की टेंशन बढ़ती जा रही है। बच्चे दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं। रिलैक्स मॉमीज, सब बढ़िया होगा। क्या आप बच्चों की सेहत का ध्यान रखोगे? हम लाए हैं ड्राई फ्रूट्स के शानदार लड्डू जो आपके बच्चे के दिमाग को तेज बनाने में मदद करेंगे और वे फटाफट सब याद कर लेंगे। इस क्रूशियल टाइम में बीमारी से भी बचा कर रखेंगे। बस एक लड्डू और एक गिलास दूध, फिर देखना आपके बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। बच्चों को मोटिवेट भी करते रहना। आपके बढ़ते बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत असरदार हैं ये ड्राई फ्रूट लड्डू। बच्चे इन रेसलर्स को कितना पसंद करते हैं, जान छिड़कते हैं इनके ऊपर। ये लड्डू बच्चों को भी इतना ही हेल्दी बनाएंगे। तो चलिए मॉमीज, शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट्स के मजेदार लड्डू बनाना। हम मॉम्स के पास हमेशा टाइम क्रंच रहता है, तो सबसे पहले टाइम बचाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ एक छोटी कटोरी बादाम। मेजरिंग कप सबके पास घर में नहीं होता है, इसलिए यहाँ मैं कटोरी से नाप ले रही हूँ। हाफ कटोरी काजू, 1/4 कप पंपकिन सीड्स और एक बड़ी कटोरी चीनी। तो मम्मीज, अब हम थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। यहां हमने लिया है एक बड़ा चम्मच देसी घी, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, 10 दाने किशमिश के, 1 चम्मच खसखस, 1 छोटा चम्मच दक्षिणी मिर्च, 1 छोटा चम्मच सौंठ। अब हमारी सारी चीज इकट्ठी हो गई हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। बहुत ही आसान है, शानदार ड्राई फ्रूट के लड्डू। चलिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखते हैं। फ्लेम को लो रखें, नहीं तो इसमें जैसे ही कुछ डालेंगे वो जल जाएगा। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे देसी घी। आयुर्वेद के अनुसार देसी घी बच्चों की मेमोरी पावर को बहुत बढ़ाता है। बच्चों को घी से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। घी से बच्चों को विटामिन ए मिलता है जो आंखों के लिए बेनिफिशियल है। सर्दियों में होंठ फटने से भी बचाता है। और अब हम इस घी में डाल रहे हैं बादाम। बादाम के तो कहने ही क्या, ड्राई फ्रूट का राजा है बादाम। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एनर्जी बूस्टर है। बादाम खाने से थकान नहीं होती, बच्चे आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। बच्चों का दिमाग होता है बादाम से बहुत तेज। बच्चों की ग्रोथ में बहुत काम आता है। सेल्स की ग्रोथ और रिपेयर में काम आता है। अगर बच्चों से ऐसे ही बादाम खाने को कहो तो कभी नहीं खाएंगे, और अगर लड्डू बनाकर दोगे तो फटाफट खा जाएंगे। धीमी धीमी आंच पर बादाम को भूनते रहिए, चलाते रहिए, जलने ना पाए। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। कितना सुंदर कलर आ रहा है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आपके भी आ रहा होगा ना? नहीं नहीं नहीं, अभी हमें लड्डू बनाने हैं। बादाम को निकाल लेते हैं प्लेट में। कड़छी से थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, कढ़ाई के किनारे पर लगा लीजिए। घी निकल जाएगा, घी नहीं छूटेगा, और आप आराम से प्लेट में निकालते जाइए। अब हम इस बचे हुए घी में डालेंगे काजू। काजू कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इससे बोन्स स्ट्रांग होती हैं। बच्चों की याद करने की पावर भी बढ़ जाती है। चलाते रहिए, धीरे धीरे काजू को भूनते रहिए। कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है काजू का। अब हमें इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। क्या आप इतने सारे ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं बच्चों को? ये तो बस लड्डू का ही कमाल है। अब हम घी में डालेंगे पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। इसमें होता है मैग्नीशियम जो बच्चों को अच्छी नींद लेने में मदद करता है और बच्चे सुकून से सोते हैं। इसमें विटामिन ए है, के है और विटामिन बी भी होते हैं जो बच्चों की स्किन को अच्छा रखते हैं और बच्चे हमारे ग्लो करते हैं। अब हम पंपकिन सीड्स को धीमी आंच में भून लेते हैं। धीरे धीरे चलाते रहिए, इनका कलर बदलने लगेगा। हमारे पंपकिन सीड्स भुनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन सीड्स को निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम डालते हैं किशमिश। किशमिश बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत मदद करती है। किशमिश में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर होता है जो बच्चों की हड्डियां मजबूत करता है और दांतों में कैविटी भी नहीं होने देता। किशमिश फूल गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम बचे हुए घी में डालेंगे अलसी और खसखस। अलसी में मिलता है बहुत सारा फाइबर, ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिड्स।
ये बालों और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और खसखस, इसके तो कहने ही क्या। खसखस डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें कैल्शियम, जिंक और कॉपर होता है, जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है और दिमागी क्षमता को भी बढ़ाता है। अब हम दोनों चीजों को लो फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेते हैं, जब तक इसका कलर नहीं बदल जाता। देखिए, अब ये भुनी हुई लग रही है। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम भुने हुए काजू और बादाम को डाल लेते हैं मिक्सी के जार में ग्राइंड करने के लिए। धीरे धीरे डाल लेते हैं सारी चीजें। अगर आपके बच्चे दरदरा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर लीजिए, और अगर बच्चे बारीक खाना पसंद करते हैं तो इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। हर बच्चे का टेस्ट अलग होता है। अब हम इस ग्राइंड करे हुए काजू बादाम को डाल लेते हैं एक बड़े बाउल में। अब हम इसी बाउल में डाल लेते हैं पंपकिन सीड्स, किशमिश, अलसी के बीज, खसखस, सब सारी चीजें जो हमने अभी भूनी थी वो सब की सब इस बाउल में इकट्ठी कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं दक्षिणी मिर्च, जिसमें विटामिन ए होता है और बच्चों की आईसाइट के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसमें डाल रहे हैं सौंठ। सौंठ में एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाएगी। अब सारी चीज़ें एक साथ करके इन्हें अच्छी तरीके से मिला लीजिए, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देख रहे हैं आप कितने सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे करके हम बच्चों को खिलाने वाले हैं। अब हम एक कढ़ाई ले रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं हम 1 गिलास पानी, और इसमें डाल रहे हैं हम 1 कटोरी बड़ी चीनी, और इसकी अब हम चाशनी बनाएंगे। अब हमें एक बाइंडिंग एजेंट तैयार करना है, जिससे हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा करके एक शानदार लड्डू बना सकें। चीनी के अच्छी तरह घुलते रहने के लिए हमें इंतजार करना है, इसे चलाते रहना है। अब हमें देखना है कि चाशनी चिपचिपी हो जाए। जितनी चिपचिपी सी हो जाएगी हम लड्डू बांधने में आसानी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा चिपचिपी होने का इंतजार नहीं करना है, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। अब हम डाल देंगे इसमें अपना ड्राई फ्रूट का मिक्सचर। अब इसे भूनते रहिए, चलाते रहिए। पानी सुखाना है हमें इसे, लेकिन ध्यान रहे इसे इतना नहीं भून लेना है कि ये कढ़ाई में ही जम जाए। अब इसे प्लेट में निकाल लो और इसे ठंडा होने के लिए रख दो। अब हाथ में लगा लेते हैं थोड़ा सा देसी घी, और थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेते हैं, और इस तरह से इसे चलाते हुए छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड्डू बनाते हैं। देखिए कितने प्यारे लड्डू तैयार होते जा रहे हैं हमारे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। कितने बढ़िया से तैयार हुए हैं हमारे ड्राई फ्रूट लड्डू। बच्चे खुद खाएंगे और अपने दोस्तों को भी खिलवाएंगे। मेरा बेटा ऐसे ही करता था, खुद भी खाता था, अपने दोस्तों और टीचर्स को भी खिलाता था। 92% मार्क्स आए थे उसके बोर्ड्स में। आप भी अपने बच्चों को बनाकर खिलाओ लाजवाब लड्डू, फिर देखो कितने अच्छे मार्क्स लाते हैं आपके बच्चे।